So far, you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी तक आपने ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ा जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता था, लेकिन ऐसे भी बहुत से छोटे छोटे जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ना ही मुंह होता है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? तो वो किस तरीके से खाने को डाइजेस्ट करते हैं और कैसे लेते हैं खाना। इन द सेक्शन बिलो यू लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। नीचे हम अभी पढ़ेंगे कि एक नया तरीका जानेंगे फूड को इनटेक करने का, फूड को अंदर लेने का। ठीक है, इससे पहले हमने ये जल्दी से हम इसको भूल गए थे, अभी ये पढ़ लेते हैं पहले। डायरिया। समटाइम्स यू वेट समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। तो कभी कभी आप फील करते होंगे कि जो जो मतलब वेस्ट है, जो स्टूल है आपका, वो बहुत ही वाटरी आ रहा है। स्टूल का यहाँ पर मतलब वो जो स्टूल होता है टेबल, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। मेडिकल टर्म में जो स्टूल होता है वो पॉटी को कहा जाता है। फीकस जो होता है, ह्यूमन फीकस, उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो या वाटरी स्टूल, आपको पता है जब डायरिया होता है, दस्त लगते हैं, तो वाटरी स्टूल रिलीज़ होता है ना हमारी बॉडी से। तो ये जो कंडीशन है वाटरी स्टूल के फ्रीक्वेंट होने की, बहुत बार आप वॉशरूम जाते हैं, तो ये जो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। और ये इसके कारण क्या है, ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग या इंडाइजेशन की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन हो गया आपकी बॉडी में तो भी आपको डायरिया हो सकता है। फूड पॉइजनिंग मतलब आपने कुछ कंटामिनेटेड फूड खा लिया जिसमें बैक्टीरिया हो, वो इन्फेक्शन हो जाएगा उससे आपको, तो आपको डायरिया हो जाएगा। इंडाइजेशन की वजह से हो जाएगा। ठीक है, इट मे बी कॉज्ड बाय एन, अच्छा इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। तो इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाता है डायरिया। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फेटल। तो कभी कभार तो ये मतलब इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है कि उसमें तो बहुत जानलेवा हो जाता है। मतलब इट कैन बी फेटल मीन्स जान भी जा सकती है बच्चे की। ठीक है, बच्चा या जो भी पर्सन है, कोई भी सीरियस पर्सन जिसको ज़्यादा सीवियर हो गया ये। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। और फेटल क्यों हो जाता है ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में पानी और सॉल्ट्स हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। ठीक है, स्टूल रिलीज़ होगा, वाटरी स्टूल रिलीज़ होगा, बार बार आप फ्रीक्वेंटली आप वॉशरूम में जाएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी से सारा पानी, सारे सॉल्ट्स निकल जाएंगे। ठीक है, डायरिया शुड नॉट बी नेगलेक्टेड। तो डायरिया को हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे ही मतलब कोई छोटी सी बीमारी या छोटी सी प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, even before a doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले भी जो पेशेंट है उसको हमें बहुत सारा मतलब फ्रीक्वेंटली पानी देना है, और पानी भी पहले बॉईल करना है, फिर उसको ठंडा करना है, उसमें एक चुटकी भर नमक और शुगर डालना है, चीनी डालना है, और फिर उसको वो पिलाना है। इसको कहते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं। नाउ वी विल स्टडी अनदर वे ऑफ फूड इनटेक। ठीक है, 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो जो अमीबा है वो कैसे खाता है, फीड कराता है अपने आप को, और कैसे उसकी बॉडी में डाइजेशन होता है, वो पढ़ेंगे हम इसमें। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो अमीबा एक बहुत ही छोटा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में मिलता है। ठीक है, अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। तो अमीबा की सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक और राउंड गोल गोल डेंस एक न्यूक्लियस होता है। ये देखिए आप, दिस इज़ न्यूक्लियस, है ना। ये सारे वैक्यूल्स हैं, ये ठीक है, दिस वन ओके। अमीबा कॉन्स्टेंटली
अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। और अमीबा जो है अपनी शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है। तो अगर आपको कभी अमीबा का डायग्राम सबसे इजी होता है, जस्ट आपको रैंडमली ऐसे ऐसे करके कुछ भी बना दीजिए, दिस इज़ अमीबा, क्योंकि उसकी कोई स्पेसिफिक शेप है ही नहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से रैंडम से कोई फिगर बना दीजिए और वो अमीबा बन जाता है, ठीक है। एंड इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो ये खाना कैसे लेता है, तो देखिए पहला अमीबा ऐसे था, ठीक है। फिर यहाँ पर एक खाना आ गया, कुछ फूड पार्टिकल दिखा उसको। अब क्या होगा, अब अमीबा अभी फूड पार्टिकल जो है, ये जो फिंगर लाइक ये इस तरीके से फॉर्मेशन हुई है, ये होते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। मतलब कि फॉल्स फीट, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, ठीक है। ये ऐसे फीट जो है ये बन जाएंगे इसके। फिर क्या होता है, वेट,